नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिस्ट के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आवाम से अपील की कि वो किसी भी कीमत पर दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी के जरिए आप खुद अपनी फैमिली की जिंदगियों से खेल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 14 नवंबर रात 7:49 के बाद दिल्ली के तमाम 2 करोड़ शहरी एक साथ लक्ष्मी पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इसका आगाज करेंगे जो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगी। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने 30 नवंबर तक आतिशबाजी पर इम्तना का भी फैसला किया है। दोनों का बड़ा कहर छाया हुआ है और दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार मिलके पूरे प्रयास कर रहे हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। पोल्यूशन की वजह से कोरोना की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है। हर साल इस वक्त पोल्यूशन इन दिनों में होता है क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। उन राज्यों के किसानों से मेरी बात हुई और किसानों ने कहा जी हम पराली जलाना नहीं चाहते, पराली जलाने से तो हमारी मिट्टी के, ज़मीन के बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, हमारी मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन हमारे पास चारा क्या है? हमारी सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है। पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। अगली साल से अब किसी भी सरकार के पास ये बहाना नहीं है कि भाई हम क्या करें, पराली जलाने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपको समाधान दिया है। अब हर सरकार अपने अपने किसानों की वैसे ही मदद करे जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद की है। लेकिन अभी तो पोल्यूशन आ रहा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और ख़राब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर, सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। मैं समझता हूँ कि जब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे, दिवाली का पूजन करेंगे, रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास से लौटने पे उनके आगमन, उनका स्वागत करेंगे,
तो पूरी दिल्ली के अंदर एक अद्भुत माहौल होगा, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे होंगी और मैं समझता हूँ इससे हमारी पूरी दिल्ली का भला होगा, दिल्ली के सभी लोगों का भला होगा, हमारे दिल्ली के हर परिवार के अंदर मंगल ही मंगल होगा। नमस्कार। रेन बाजार डिवीजन गंगानगर इलाके में सैयद अहमद पाशा कादरी रुकन असम्बली याकुतपुरा और बल्दी अमले के साथ डोर टू डोर पहुंचकर मुतासरा आवाम में फी का 10,000 रुपये की नकद रकम तकसीम की। कोई काम नहीं यहाँ पर, साफ रहते साफ दे देते खत्म। मैं देखता हूँ वो अलग, आप दरखास्त एमआरओ को दो, कापी मेरे को भेजो, मैं गवर्नमेंट से करा। पीछे तो से ज्यादा तुम्हारी आवाज आ रही बोलते हुए। 50 एक छोड़ दो नीचे का, 49 है इसके बाद 50 आधार कार्ड लेना है, वहाँ 14 छोड़ना है, 50 छोड़ देना है, लिखना है, हाँ 49 लिखना है, 46 है देखो, 116 करेक्ट है ना, 46 देखिए भैया भैया थोड़ा पिछड़ चलो। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह सदर उर्दू एकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के हाथों अमल में आया। उर्दू एकेडमी ने एक बड़ी तब्दीली लाते हुए उर्दू को फ़रोग़ देने की गरज से उर्दू से नावाकिफ़ अफराद के लिए एक इंतहाई सहल और मुख्तसर मुद्दत ऑनलाइन उर्दू कोर्स तैयार किया है, जिसमें हुर्फ़ तहजीब, 2 हुर्फ़ी और 6 हुर्फ़ी अल्फाज को सिखाने का मखसूस निसाब तरतीब दिया गया है। इधर वेबेंडर रख दो, साहब आप ही पकड़िए दोनों मिलके। हाँ ये स्माइलिंग, थैंक यू। एक बहुत शुक्रगुजार हूँ कि साहब की सेहतयाबी हुई है और आपने इस तकरीब से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट के अंदर अपनी बात को यहाँ आकर पूरी करें। ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है 4 सेक्शन में, आप हो जाएगा तो तत्काल तौर पे वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे, बाद में कोर्स खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट वसूल हो जाएगा। सदर नशीद किया गया है और कोशिश ये की गई है कि न सिर्फ आंध्रा तेलंगाना हिंदुस्तान बल्कि पर कोई भी शख्स इस तहरीक और सहूलत मैं जनाब सदर नशीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू कोर्स के वेबसाइट का इफ्तिताह करें। वो घड़ियाँ खत्म हो गई हैं 6 महीनों। आप भी आइएगा, बैठिए। हाँ ये पेपर हटाइए हाथ में से। नहीं हुआ, क्लिक करिए, जरा डायरेक्टर साहब बैठ जाइए, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब बैठो साथ में आपके। वेलकम, बहुत साहब जरा एक बार हाथ रखिए अखबार की फोटो के लिए। हाँ जी, खा लिया।
पढ़ देता हूँ उसमें पढ़ दीजिए। मैं जनाब सदर करम साहब, आप एडिटर हैं? जरा आप सुप्रीडेंट साहब आते हैं। सलीम साहब उर्दू जो कि हिंदुस्तानी ज़बान है और मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ है, इसलिए ज़बान में गंगा जमनी तहजीब, चाशनी और शाइस्तगी पाई जाती है। ये एक आसान और सबके समझ में आने वाली और आसानी से सीखी जाने वाली ज़बान है। यह हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और सखाफ़त की अहमदार है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत, तरक्की व तरवीज के लिए ख़ास व आम हर फर्द आ गया है। हुकूमत तेलंगाना ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है और काफ़ी मराहत भी दी हैं। हमें इस मराहत से इस्तेफ़ादा करना है। ये बात हुई बहुत खुश आइंद है कि उर्दू अकेडमी ने उर्दू से नावाकिफ़ अफराद के लिए एक इंतहाई सहल और मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू कोर्स तैयार किया है, जिसमें हरूफ तहजीब और उनके मुख्तलिफ़ शक्लों के इमेजेस और तरक्की और से हरूफ अल्फाज को सिखाने का मखसूस निसाब है। मैं इस कोर्स के डिज़ाइनर और डिप्लोमा पर जनाब सैयद मुकर्रम नियाज इंजीनियर, डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी, प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम सदर शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और टेक्निकल स्टाफ और उर्दू अकेडमी के माहिर स्टाफ को इस मेयारी कोर्स की तैयारी पर मुबारकबाद देता हूँ। तो आज रियासत तेलंगाना और रियासती उर्दू अकेडमी तेलंगाना का एक तारीख़ी दिन है। आज हमने एक बहुत बड़ा तारीख़ी इक़दाम किया है। जैसे आप हजरात को मालूम है कि अभी हमारे सदर नशीन डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने उर्दू ऑनलाइन कोर्स का इफ्तिताह किया है और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी एक काविशें रही हैं कि इस कोर्स के ज़रिए से गैर उर्दूदां असहाब को 7 दिन के अंदर उर्दू सिखाए जाने का हमारा दावा है और इस पे हम पूरे खरे उतरेंगे। आप देखे हैं कि हमारे कोर्स के जो वेब डेवलपर हैं जनाब सैयद मुकर्रम नियाज साहब ने इतनी बड़ी इतनी महारत के साथ उसको तरतीब दिया है, उसको बनाया है, उसको इतना बेहतरीन अंदाज में डेवलप किया है कि इसके ज़रिए से आप न सिर्फ ऑडियो फाइल सुन सकते हैं बल्कि वीडियोस के ज़रिए से आप उर्दू लिखने का अंदाज़, कैलीग्राफी किस तरह से होगी, ये कैसे स्टेटिक और एनिमेशन के अंदर होगा, साकित और जामिद होगा, किस तरह से हरकियाती होगा, उन तमाम हरूफ को समझने के लिए इस तरह से अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई है। इंग्लिश के ज़रिए से भी आप उर्दू सीख सकते हैं। वो अहबाब जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है उनके लिए भी उर्दू सीखने का बहुत ही आसान ज़रिया है। अभी हमने इफ्तिताह किया ही हुआ था, रात के अंदर हमको 4 एडमिशन्स आ गए और उसकी हमने इजाज़त दे दी। आपको जानकर खुशी होगी कि उन 4 अहबाब में 2 गैर उर्दूदा अहबाब हैं। इस तरह से मैं ये ख्वाहिश करता हूँ तमाम उर्दूदा अहबाब से रियासत तेलंगाना की कि इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। ये मैं यकीन करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि ये कोर्स न सिर्फ तेलंगाना के अंदर बल्कि मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर और मुल्क से बाहर दीगर ममालिक के अंदर भी इंशाल्लाह ये कोर्स बड़ा मकबूल होगा और इसके ज़रिए से उर्दू सीखने का एक जज्बा पैदा होगा। मैं फिर एक बार जनाब सदर नशीन डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती के अंदर ये कोर्स की तकमील हुई है। मैं बड़ा नाशुक्रा हूँगा जनाब डॉक्टर प्रोफेसर सैयद फजला मुकर्रम साहब का अगर नाम न लूँ। उनकी निगरानी में दुरूस उर्दू किताब न सिर्फ लिखी गई बल्कि कोर्स को खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया गया है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक आम आदमी भी उर्दू को सीखने के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखेगा। तस्वीर का उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, यानी 2 हरूफी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, 6 हरूफी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। मैं फिर एक बार तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की तरफ से जनाब का न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ बल्कि उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनकी सरपरस्ती में एक बड़ा हरकियाती काम हुआ है बल्कि एक इनकलाबी काम हुआ है। मैं उन तमाम अकेडमी के तमाम वो स्टाफ जिन्होंने जैसे रफ़ी है, कृष्णा और दीगर अहबाब में उनका नाम अगर न लूँ तो ये बड़ी नाशुक्री होगी उन हजरात ने जिनके सपोर्ट के ज़रिए से मुमकिन नहीं हो सका। मैं कोशिश करूँगा बल्कि अपील करूँगा कि ये कोर्स तेलंगाना के हर उस आदमी के घर में पहुँचे और तमाम लोग इसको इनरोल करें और उर्दू सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया इसका साबित होगा इंशाल्लाह। फ्री है या ये इसका क्राइटेरिया क्या है? इसकी बहुत ही कम फीस है साहब, 300 रुपये के अंदर ये ऑफ़र हो रहा है।
चूँकि ये टेक्निकल कोर्स है, इसको हमको डेवलपर को पैसे देने पड़ते हैं और दीगर जो टेक्निकलिटीज़ वेबसाइट की हैं उसको हम पैसे देने पड़ते हैं। लिहाजा अगर कोई चीज़ फ्री में दस्तयाब होगी तो फिर उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी फ़ीस के अंदर हमने बहुत बड़ा कोर्स तैयार किया है। अगर आप दीगर अगर तिजारती अंदाज के इदारों के पास जाएंगे तो इसकी फ़ीस 1000 और 1500 रुपये है, लेकिन उसको हमने 4 गुना कम करके हमने सिर्फ 300 रुपये रखा है। ये 300 रुपये इंसान के ऊपर बोझ नहीं होंगे, बल्कि इल्म की एक बहुत बड़ी दरसगाह से, दानिशगाह से आप ये कोर्स सीख रहे हैं। ये सर्टिफिकेट न सिर्फ आपको अपने लिए काम आएगा बल्कि उर्दू दानी के ज़रिए से भी इंशाअल्लाह आप दीगर महकमे के अंदर भी काम कर सकते हैं। सदर फ्रांस के खिलाफ हशमत पेड़ जामे मस्जिद के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया गया और फ्रांस के सदर के बयान की सख्ती से मजम्मत की। पीछे मस्जिद की जानिब से आज एहतजाज जो किया गया है, फ्रांस का सदर बुरा जानवर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया है और उस जानवर को हम अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि उस बुरे जानवर को अल्लाह ताला इसी इबरतनाक मौत दे ताकि सारी दुनिया देखे, इबरत सबको पहुँचे। सरकार की शान को गुस्ताखी को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की शान में जो भी गुस्ताखी करता है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल रात में लड़जेपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में रेलवे गेट पर चलती ट्रेन से टक्कर खाकर एक लड़का मौत के घाट उतर गया। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस वाक़े पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। हम लोग लाए वहाँ कोई भी अंधेरा था, कुछ भी नहीं है, वहाँ गिर गए इधर। अरे हम तगड़ा खोजे थी, चले थी रोज रात दिन खोजबे करा। अब क्या बोलना भाई, अल्लाह जाने भाई कैसा है तो ढूंढी बारी जाली रोज तो दूधे बांटे तो पढ़ते लिखते हैं, रोज तो दूध बांट रहा था, पढ़ता लिखता है। अरे भैया मैं 2-3 घंटे ले लो।
भाई थोड़ा मुंडी नीचे लियो, थोड़ा और उधर नीचे देख लो, थोड़ी नीचे ले, मुंडी बरोबर रहती न तो पूरा ब्लड टपकते रहता। ये कुछ भी नहीं निकालने सब निकालने, थोड़ा नीचे लो, नहीं निकालिए और रख लो, मुंडी के नीचे रख लो। बस्ती में कितना दिन से हम लोग रहता है बताओ जी। पोस्टमार्टम करे तो मालूम है पूरा क्या हुआ। कै बजे से क्या 9:15 बजे दिन में रात में जब तक 9:15 बजे कहीं भी कहाँ बाहर पुराना पुल पाटजीवार लोगों की जानिब से बल्दिया के दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाज हुआ। एहतजाज की वजह बारिश व सैलाब मुतासरा मुस्तकीन में दी जा रही इमदाद नहीं मिली बताया गया। एहतजाजियों ने बताया कि जिन लोगों को इमदाद हासिल हुई उसमें से भी देने वालों ने कमीशन लिया है। ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे देश चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 040551888123। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।